हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हमार एनालिस्ट ट्रेडिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। आइए समझते हैं। ट्रेडिंग, आपने होलसेल स्टोर से कोई सामान 100 रुपये का खरीदा और उसे बाद में 120 का कस्टमर को बेच दिया और आप इस तरह से रोज कस्टमर को सामान बेचते हैं तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है: इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग। आइए समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। शेयर मार्केट के खुलने से लेकर उसके बंद होने के पहले शेयर को खरीद कर बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें ट्रेडर 9:15 से 3:30 बजे के बीच शेयर को खरीदता और बेचता है। इसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग किसे कहते हैं? जब हम किसी कंपनी के स्टॉक्स अर्थात शेयर को एक दिन से अधिक, एक सप्ताह, महीना या साल के लिए अपने पास रखने के लिए खरीदते हैं तब हम इसे डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग से हमारी समझ यह होती है कि लंबे समय के शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हम अधिक कीमत पर शेयर को बेचकर लाभ प्रॉफिट कमा सकें। डिलीवरी ट्रेडिंग प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है: स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं? जब हम डिलीवरी ट्रेडिंग में किसी कंपनी के शेयर को कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों, कुछ महीनों एवं एक साल से कम समय के लिए खरीदकर अपने पास रखते हैं तब हम इस प्रकार की डिलीवरी ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग किसे कहते हैं? इस प्रकार की ट्रेडिंग में हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदकर एक वर्ष, साल या एक वर्ष साल से अधिक समय के लिए अपने पास रखते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग में आप किसी शेयर के डेरिवेटिव्स के जरिए भविष्य की कोई ट्रेडिंग फाइनल करते हैं। भविष्य में आप किसी शेयर को खरीदने या बेचने किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आप XYZ शेयर के फ्यूचर खरीदते हैं। अगर XYZ शेयर की कीमत अभी 100 रुपये है तो उसका फ्यूचर आप करीब 10-20 रुपये में ही खरीद सकते हैं। यह एक बात ध्यान देनी होगी, आपको कम से कम एक लॉट खरीदना होगा। यह लॉट कितने शेयरों का होगा? यह स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से अलग अलग शेयरों के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं कि यह लॉट 1000 शेयरों का होगा तो आपको पूरे लॉट की कीमत 1 लाख रुपये हो जाती है। जब आप इसे खरीदते हैं तो आपको 10-20% यानी 10-20 हज़ार रुपये ही देने होंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के होते हैं। एक होता है इसी महीने का, और दूसरा होता है अगले महीने का, और तीसरा होता है अगले के भी अगले महीने का। अब आप फ्यूचर का मतलब समझ गए होंगे। इसे फ्यूचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तहत फ्यूचर की कीमत पर डील की जाती है। शेयर बाजार के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डील की एक्सपायरी तक अपने पास रखें। आप चाहें तो इसे बीच में ही किसी दूसरे को भी बेच सकते हैं। यानी अगर एक्सपायरी डेट से पहले ही आपकी फ्यूचर डील के तहत शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको लगता है कि इसे बेच देना चाहिए तो आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी के 1000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से खरीदे होते और 110 रुपये पर बेच देते, यानी आपको 10,000 रुपये का मुनाफा होता। लेकिन इतने सारे शेयरों को खरीदने के लिए आपको लाख रुपए खर्च करने होते। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर में आपको सिर्फ 10-20% रकम ही देनी होती। ऐसे में आप 1 लाख के शेयर सिर्फ 20,000 रुपये में ही खरीद लेते और आपको उसी से 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। यही वजह है कि लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके फ्यूचर खरीदे भी जा सकते हैं और इन्हें बेचा भी जा सकता है, यानी शॉर्ट सेलिंग भी की जा सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग समझना बहुत आसान है। जिस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग में मामूली प्रीमियम देकर शेयरों का पूरा लॉट
खरीदा या बेचा जाता है, वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है। इसमें एक बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको नुकसान सिर्फ उतना ही होता है जितना आपने प्रीमियम दिया होता है। यानी अगर आपने 20,000 रुपये लगाकर 1,00,000 रुपये की कीमत वाले शेयरों को ऑप्शन लिया है, तो भले ही शेयर की कीमत 0 हो जाए, आपका नुकसान सिर्फ 20,000 रुपये का ही होगा। इसलिए इसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भले ही आपका नुकसान सीमित है, लेकिन अगर बात फ़ायदे की करें तो आपका फ़ायदा अनलिमिटेड है। यानी शेयर जितना चढ़ता जाएगा, आपका फ़ायदा उतना ही अधिक होगा। आपको जो प्रीमियम है वह वापस नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा ही आपका नुकसान होगा। मान लीजिए आपने XYZ शेयर का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसके लिए 20,000 रुपये चुकाए हैं। वही ये शेयर 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हुआ, तो आपने उसे बेच दिया। यानी 1,000 शेयरों पर आपको 10,000 रुपये का मुनाफा होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग तभी पैसा लगाते हैं जब पूरी तरह से अस्वस्थ होते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी शेयर मार्केट के खुलने से उसके बंद होने के बीच में की जाती है। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं की जाती। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वह ट्रेड है जो कुछ सेकंड या मिनट के लिए ट्रेड किया जाता है। इसमें ट्रेडर्स केवल कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए शेयर की खरीद और बिक्री करते हैं। जैसे 9:15 पर शेयर को खरीदकर 10 बजे पर ही शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेना। इन ट्रेडर्स को स्कैल्पिंग ट्रेडर्स कहा जाता है। स्कैल्पिंग ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।